के 3 बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका जो भी वचन मैं सुनूं, मैं उसे समझ सकूं, मैं उस वचन पर चल सकूं और मैं जिंदगी पा सकूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तालियां बजा। खाली खाली है तो कहीं भी बैठ सकते हैं। हालेलुया। ऐसा होने जा रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, और आज पवित्र आत्मा आपको अद्भुत काम दिखाएगा। अद्भुत 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 अभिषेक उतरते हुए देख रहा हूं मैं लोगों को, भीड़ पर पूरी अभिषेक उतर रहा है। ओ रामाशा, ये होगा आज यीशु के नाम से। हाँ, मेरो ये हो रहा है आपके ऊपर। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को समर्पित करो, अपने पापों को छोड़ दो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अपने पापों को छोड़ दो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, आपकी बिगड़ी हुई चीजों को ठीक कर देगा। जीसस, यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। छोटा सा अनाउंसमेंट है, सब ध्यान से सुनेंगे। अपने दशमांश आप लगातार चर्च में जमा करते रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है दशमांश देने से स्वर्ग खुलता है हमारे लिए। क्या खुलता है? स्वर्ग खुल जाता है। आप खोलना चाहते हैं स्वर्ग को? कैसे खुलता है पता? जब आप देते हैं। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, चालू करके छोड़ दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में नया दाग मधु बढ़ता रहेगा। और लिखा है, मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष की बारिश टाइम से तेरे जीवन में बरसाऊंगा। और बाइबल में लिखा है, जो धन परमेश्वर देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिला। आज आप धन तो कमाते होंगे, कंपनी में जाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, हालेलुया, लेकिन साथ में दुख भी है, आपका मारे पता ही नहीं लग रहा। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो धन परमेश्वर देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और अब वो कब आए हमारे जीवन में? जब स्वर्ग खुलेगा हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। 1 मिनट के लिए मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा बोलने के लिए विवश कर रहा है। किसी के पेट में गोला सा घूम रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, अभी भी हुआ आपको, और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ये गायब हो रहा है। जो भी पथरी, रसोली, जो भी है, गांठ, ट्यूमर, जो भी है, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप स्वर्ग खोल सकते हैं अपने लिए। आप चांद लगा के तो खोल नहीं सकते, सीढ़ी लगा के नहीं खोल सकते आप, लेकिन बाइबल में लिखा है, जब हम अपने दशवांश को देते हैं तो खुल जाता है स्वर्ग। लिखा, परमेश्वर कह रहा है, मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर, विंडोज, इंग्लिश में लिखा विंडोज ऑफ द हेवन, स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष की बारिश लिखा मैं तेरे जीवन में बरसाऊंगा। अगर हम दशमांश देंगे तो एक अपरंपार की आशीष आपके जीवन में आएगी, और जब ये आशीष आएगी इसके साथ दुख नहीं मिलेगा फिर। हालेलुया। फिर आपकी शिकायत ये नहीं होगी, अजी कमाता तो बहुत हूं लेकिन कुछ है ही नहीं मेरे पास तो। हालेलुया। अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं इस बात को अपने जीवन से कि कमाते तो बहुत है लेकिन है कुछ नहीं, तो दशमांश देना शुरू करो। 10वां हिस्सा अपनी कमाई का। अगर मेरी कमाई 5,000 है तो मैं 500 रुपए प्रभु के भवन में दूं, इसका मतलब ये है। मेरी कमाई 20,000 है तो मैं 2,000 प्रभु के भवन में दूं। आमीन। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा करेंगे, हालेलुया, मैं कह रहा हूं स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। और जो धन, जो आशीष आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। आप सुख की रोटी खाओगे, चैन की रोटी खाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग खोलना चाहते हैं ना सब? हालेलुया। दिस इज इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इस वचन को। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 वचन। फिलदिलफिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो आपका परमेश्वर है। अब सोचो, मैं पूरी कोशिश करूं आशीष लेने की,
लेकिन अगर वहीं से बंद है तो मैं कहां से ले लूंगा? आप पूरे जितनी मेहनत कर सकते हो, 8 घंटे के बजाय 16 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो, तब भी नहीं हो रहा। हालेलुया। क्या मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। पता कौन खोल सकता है? पता कौन? जिसके जीवन में यीशु मसीह होता है। कौन खोल सकता है? जिसके जीवन में क्या जो दाऊद की कुंजियां रखता है, चाबियां, कुंजी का मतलब होता है चाबी की। हालेलुया। इसका मतलब चाबियां है। हालेलुया। पिछले संडे में बता रहा था आपको, पानी के बिना मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। ऐसे ही एक विश्वासी अगर प्रार्थना उसके जीवन में नहीं है, वो मरा हुआ है, मर जाता है। हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में प्रेयर नहीं है, प्रेयर क्या है? एक की है, एक चाबी है। कौन सी चाबी? जिससे स्वर्ग खुल जाता है। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो चाबी, वो कुंजी परमेश्वर ने आपके हाथ में दी है, आप उसे खोल सकते हैं। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपके लिए नहीं खुल रहा है। और आपको लगेगा मैं तो चर्च में भी गई थी, मैं चर्च में भी गया था। यहां आके बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको मांगना भी पड़ेगा उससे, उसको बोलना भी पड़ेगा कि मेरा ये मामला है, इसे सही ऐसा कर दे। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब, अब मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, पिता मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु, मेरे अंदर नशे की आत्मा काम कर रही है, तो मुझे इस नशे की आत्मा से आजाद कर। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बहुत कर्ज है, मेरे कर्जे को खत्म कर। जब आप मांगेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से हर शैतान, हर बीमारी जो मेरे खिलाफ काम कर रही है, मैं उसे बांध देता हूं, मैं उसे, चलो ठीक है, आप कहीं भी गए, वहां एक डॉग देखे आपने, डॉग्स, कुत्ते देखे आपने, वहां कुत्ते घूम रहे हैं और हड़काए वाले, खाने के लिए बिल्कुल चारे भागे वाले, हाँ जी, और कोई आया, उन्होंने पकड़ के बांध दिया, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? हाँ, आपका डर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए कोई है ही नहीं वहां, हाँ जी, वो खुले फिर रहे हैं ऐसे ही, और आपने एंट्री कर दी वहां पे, वो आपकी तरफ बाहर भागे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, डर होगा या नहीं होगा? कितना तगड़ा वाला है ना? हालेलुया। आप भागने की कोशिश करोगे, वो आपके पीछे भाग रहे थे, है ना? यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। जब आप उस शैतान को, उस बीमारियों को, उस कर्जे को, उस नशे की दुष्ट आत्मा को, उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को आप बांधोगे और कहोगे मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से, वो बन जाएगी, वो आपके पास तक नहीं आएगी। लेकिन अगर वो खुली है तो कुछ भी कर सकती है। फिर आपको उसे बांधना सीखना है। और बांधते कब है? जब वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। खोलना शुरू करो पिता, स्वर्ग खुल जाए और मैं चंगा हो जाऊं, स्वर्ग खुल जाए और परम्पार की आशीष मेरे जीवन में आ जाए, मेरे कर्जे खत्म हो जाए, स्वर्ग खुल जाए। और खुलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। पता क्यों खुलेगा? क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। लेकिन जब यीशु के नाम में आप प्रेयर करोगे, आपके लिए बंधेगा भी और आपके लिए खुलेगा भी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज यीशु के नाम से आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीषें, बरकतें खुल रही है हेवन से, यीशु के नाम से। आमीन। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन। आज लोगों के जीवन में छुटकारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग दो तरफ रहना चाहते हैं। कितनी तरफ रहना चाहते हैं? दोनों तरफ का मजा लेना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ जी, कितना? दोनों साइड का।
बहुत सारे लोग आते हैं चर्च में, उन्हें फ्रेज बताए जाते हैं कुछ, ये खाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालेलुया। नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार मत करना, दशमांश देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन पढ़ना, हर रविवार को चर्च में आना। कुछ चीजें सिखाई जाती है करने के लिए, कुछ चीजें मना किया जाता है, ये मत करना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने कहा छुटकारा इसलिए नहीं है लोगों के जीवन में क्योंकि लोग दोनों तरफ रहना चाहते हैं। हाँ, दुनिया के लोग भी नाराज ना हो और परमेश्वर भी नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब समझते हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। यानी जो वो लोग कर रहे हैं दुनिया के, हम वो नहीं कर सकते। वो तो गाली दे सकते हैं, उनको कुछ कोई दिक्कत नहीं उससे, आपको भी दे सकते हैं, लेकिन वो झूठ बोल सकते हैं, वो नशा कर सकते हैं, वो तो 3-3 पत्नी भी रख सकते हैं, एक बाहर वाली, अंदर वाली, एक बीच वाली, है ना? वो तो उनके लिए पाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो 3-3 पति रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। हालेलुया। 4-4 बॉयफ्रेंड, 4-4 गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब हम मसीह के लोग हैं, हालेलुया, मैंने कहा हमारे लिए कुछ फ्रेज है, हालेलुया, हमारे लिए कुछ आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है? ऐ विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। जो वो कर रहे तुम वो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा आज छुटकारा इसलिए नहीं आ रहा लोगों के जीवन में कि दोनों तरफ रहना चाहते हैं, थोड़ा सा दुनिया में भी और थोड़ा सा परमेश्वर में भी। ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा तेरी बात हाँ या ना, हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, बस बीच में कुछ नहीं है। या तो तुम पापी हो या तुम पवित्र हो, या तो स्वर्ग या नरक, बीच में कुछ नहीं बताया। हालेलुया। परमेश्वर शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको देखना है आप कहां हो, कहां रहना चाहते हो, क्या चाहते हो आप। मैंने कहा आज लोगों के जीवन में छुटकारा इसलिए नहीं है कि दोनों तरफ एंजॉय करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भी और पाप में भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे, एक तरफ हो जाओ। और कौन सी तरफ होना है आपको? परमेश्वर की तरफ। लेकिन उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने बंद कर दिया ना, फिर माथा पटक लेना, सटक लेना, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैंने कहा आज छुटकारा इसलिए भी नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये वर्ड, आज छुटकारा इसलिए नहीं है कि लोग दोनों तरफ रहना चाहते हैं, पाप में भी प्रार्थना में भी। नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। छलनी में पानी भरने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। छलनी देखी आपने? छलनी सबके घर में है। छलनी पानी भर के लाना उसमें अगले संडे ले आओगे। क्यों? क्यों? हाँ जी, मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं छलनी में पानी भर रहे हो तुम लोग। किसमें पानी भर रहे हो? छलनी में पानी भरने का क्या मतलब है? पूरी प्रार्थना करी, उपवास करा, संगति में आए, हाथ रखवाया, घर में दुआ करवाई, दशमांश भी दिया, और फिर ओ मार लिया। कहां भर लिया पानी? छलनी। गाली दे दी, बुराई कर दी, चोरी कर ली, अगले महीने दशमांश नहीं दिया, अगले संडे चर्च नहीं आए। कहां पानी भर रहे हो? छलनी में। जब प्यास लगेगी ना, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। क्यों? सारा तो नीचे निकल गया। छलनी में पानी भरना बंद कर दो। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आज छुटकारा इसलिए नहीं है लोगों के जीवन में कि दोनों तरफ रहना चाहते हैं, दोनों तरफ, पाप में भी पवित्रता में। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। नो, नेवर। हालेलुया। भजनकार कहता है भजन संहिता 139 में, आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। अब बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पी रहे और सोच रहे किसी को नहीं पता लग रहा, छुप जाओगे परमेश्वर से? छुपा लोगे? हालेलुया। कुछ नहीं छुपा सकते। पढ़िएगा बच्चों।
मत्ती 6 अध्याय 24 वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ जी, दो स्वामी मतलब, स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कोई स्वामी, कोई इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? पढ़िएगा। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। दो स्वामियों की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते। कि यीशु मसीह, तू भी और कोई और भी ना ना। यीशु मसीह भी की भी सुन रहे और अपने दिल की भी सुन के चल रहे, शरीर की भी सुन के चल रहे। शरीर तो ये कहेगा दारू पीने, पियोगे दारू? शरीर तो ये कहेगा के 10 के 2-4। शरीर तो आपको कुछ से कुछ बोल सकता है। हालेलुया। क्या हम शरीर के अनुसार चले? बाइबल में लिखा है? लिखा नहीं। तो किसके अनुसार चले? लिखा वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के अनुसार। आमीन, हालेलुया। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा दुनिया को भी खुश कर ले और थोड़ा सा, अगर आप रिश्तेदारों के अनुसार चल रहे हो, पड़ोसियों के अनुसार चल रहे हो, तो कौन है आपका स्वामी? तो वही होगा फिर जिसके अनुसार आप चल रहे हो। हाँ जी, पत्नी किसी और की है, कहना किसी और का मान रही है। वो कह रहे अपने घर चली जा, अपने घर जा रही। वो कह रहा दूर शहर में चली जा, वहां जा रही। वो कह रहा यहां जा, यहां आ रही। पत्नी किसी की मान रही, किसी की बात, तो क्या होगा भाई? हाँ जी, इसका मतलब उसके मालिक एक नहीं है, कितने हैं? हालेलुया। तो हमारे मसीह जीवन में भी, हालेलुया, बाइबल में लिखा है हम दो स्वामियों की सेवा नो। कह रहे एक को तो तुम अच्छा समझोगे और दूसरों को बेकार। कई पत्नियां सही समझती है अपने पति को, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को दूसरे वाली ज्यादा अच्छी लगती है और अपने वाली बेकार। देख के भी सिर में दर्द हो जाता है कुछ लोगों को, तो पत्नी को, और दूसरे वाली सारी बढ़िया लग रही और अपनी बेकार। अपना पति निकम्मा है तो, है ना, और दूसरा वाला ये देखो वो बढ़िया आदमी है। हाँ जी, कई घरों में तो मैंने सुना यूं कह रहे थे, चल उसके ही घर में जाके चल, है ना। और कई पत्नियां कह देती उसे ही लिया जा। हालेलुया। ये दो स्वामियों की सेवा, एक से प्यार करोगे दूसरे को तुच्छ समझोगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक जीवन की बात भी ऐसे ही है। अगर आप यीशु मसीह को खुश करना चाहते हो तो यीशु की बात माननी पड़ेगी आपको। आमीन। क्या करना पड़ेगा? यीशु की बात मानना पड़ेगा, तभी तो खुश होगा वो। उसने तो बहुत आसानी से, हालेलुया, हम पढ़ते वचन को लूका 6 अध्याय में लिखा है, तुम मुझे क्या करते हो? हे प्रभु कहते हो और क्या कहना मानते नहीं। क्यों कहते हो मुझे हे प्रभु, हे प्रभु? प्रभु यीशु, और कहना मान नहीं रहे उसका। कहना किसका मान रहे? दूसरे का। हालेलुया। किसके अनुसार चल रहे? इंसान के अनुसार। किसके अनुसार चल रहे? लोगों के, दुनिया के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार। तो भाई परमेश्वर को नाराज कर रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया। देखा, एक इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज परमेश्वर के पास आ जाओ, आज परमेश्वर के पास आ जाओ। आज वादा कर लो और कहो, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं और तेरे वचन को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं आशीषें भी है, चंगाई भी है, बरकतें भी है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ है यीशु के पास। उसके बंद किए हुए नहीं तो कोई नहीं बोल सकता। तड़पते फिरोगे आप। पढ़िएगा वचन, मत्ती 13 अध्याय 33 वचन। हालेलुया। 13:33। उसने एक
एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देकर उन्हें समझाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? किसके? खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। और होते होते वो सारा जो आटा था खमीर हो गया। आटा ज्यादा था, खमीर थोड़ा था। खमीर का मतलब क्या है? पाप। कई बार आप सोचते हो कि झूठी तो बोल दो बस, और तो बस सब कुछ ठीक है मेरा, बस ये दारू ही तो पियो, नहीं तो मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूं, बस ये व्यभिचार ही तो है, और नहीं तो मैं तो बहुत ठीक हूं, 10 से तो नहीं दे रहे हम, नहीं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा हमारा, तो बस हर संडे रविवार को चर्च में ही तो जा रहा, नहीं तो मैं बहुत बढ़िया विश्वासी हूं। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर लिखा पूरे गूंथे हुए आटे को क्या बना देता है? वो छोटा सा पाप ना आपको पापी बना देता है। पापी क्या बना देता है? आप बहुत बढ़िया हो, लेकिन वो थोड़ी सी कमी है बस। हालेलुया। और वो थोड़ी सी कमी आपको क्या बना रही है? पापी। परमेश्वर थोड़ी और ज्यादा कमी को नहीं देखता है। परमेश्वर के सामने मर्डर करने वाला भी उतना ही गुनहगार है, और गाली देने वाला भी, चोरी करने वाला भी और मर्डर करने वाला भी। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता पाप कौन सा किया, परमेश्वर देखता है इसने आज्ञा तोड़ी या नहीं तोड़ी। आज्ञा ना मानना, परमेश्वर की बात को ना मानना ही तो पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा ना मानना, परमेश्वर के वचनों को ना मानना ही पाप है। लिखा है सब कुछ बढ़िया, लेकिन थोड़े से खमीर ने पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर दिया? क्या कर दिया? खमीर बना दिया। आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गलती, एक थोड़ा सा पाप आपको पापी बना रहा है, और पाप के कारण आप अपनी आशीषों को खो रहे हो, आप अपनी बरकतों को खो रहे हो, आपको पाप परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहा है। आज परमेश्वर चाहता है आप उसके पास लौट आओ। ओह जीसस। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, जब वो अपने होश में आया, उसने पिता के पास जाने का निर्णय लिया, और वचन में लिखा है वो पिता के पास लौटने के लिए चल दिया, और कहने लगा पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। और लिखा जैसे उसने ये अंगीकार किया अपने मन में, वो पिता की ओर दौड़ने लगा, पिता के घर की ओर दौड़ने लगा, और लिखा पिता ने जैसे इसे दूर से आता हुआ देखा, लिखा पिता अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसमें बदबू आ रही होगी, कैसी बदबू आ रही होगी पता आपको? सूअर की, क्योंकि लिखा वो वही सोता था जहां सूअर रहते थे, वही खाता था जो सूअर खाते थे। पिता से दूर चला गया था, फिर भी पिता ने क्या किया? गले लगाया, और लिखा इतना ही नहीं, कहा इसे नए वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ। इसका मतलब पिता ने उसे सब कुछ दिया। मेरे प्रियो, अगर आज आप प्रभु के पास आ रहे हो, वो आपको सब कुछ देगा, वो आपको अपने भाव में भरेगा, वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन उस पिता ने उसे चुना, बदबू थी, गंदा था, तब भी मायने ये नहीं करता आपका पाप कितना बड़ा है, मायने ये करता है कि आप अंगीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप पिता के पास आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे। और अगर आज आप पिता के पास आकर उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी ओर दौड़ रहे हैं, वो आपकी ओर आ रहा है। लेकिन आप परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और आज जब आप परमेश्वर के निकट आ रहे हो, वो आपके निकट आ रहा है, वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है, वो आपको अंगूठी पहनाना चाहता है, वो आपको नई वस्त्र पहनाना चाहता है, वो आपके पांवों में नई जूतियां पहनाना चाहता है। आज
आज उस थोड़े से खमीर को निकाल दो। आज उस थोड़ी सी कमी को, थोड़े से पाप को अपने जीवन से दूर कर दो और पिता के पास लौट आओ। उसके पास जीवन है, उसके पास बहुत आयत का जीवन है, उसके पास आशीषें हैं, बहुत आयत की आशीषें आपके लिए। आज अपने मन को कठोर न करो, आज अपने मन को कठोर न करो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। देखिए थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। वो थोड़ी थोड़ी गलतियां, थोड़े थोड़े पाप आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, आपकी लाइफ को पापी बना रहे हैं। वो थोड़ी सी वीडियो देखना, गंदी चीजें देखना, करना, वो पाप छोटा सा, वो छोटी सी थोड़ा सा खमीर वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आपकी आशीषों को खराब कर रहा है। वो छुट्टी बन जाती है आपकी, फिर जो मेहनत आप करते हैं परमेश्वर में, और आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। आज परमेश्वर कहता है प्रभु में किया गया तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार न जाएगा। परमेश्वर चाहता है जो परिश्रम आप करते हो वो कभी बेकार न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आज छुटकारा इसलिए नहीं है, लोगों के जीवन में दोनों तरफ रहना चाहते हैं। आप तैयार हैं पिता की तरफ रहने के लिए, पिता के पास लौटने के लिए? हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। और देखते हैं क्या कहता है वो आज आपको। पढ़िएगा निर्गमन 33 अध्याय उसका 14 वचन। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 14 वचन। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इनको बोल ये चिंता न करें। सुनो ध्यान से, क्या बोला पवित्र आत्मा ने मुझे? इनको बोलो ये चिंता न करें। सुनो ध्यान से, पढ़िएगा। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। बस, हालेलुया। देखा, परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। वो आपका बोझ लेना चाहता है, अगर आप तैयार हैं उसे देने के लिए। तो सोचो आपके सर पर 50 किलो का गट्टा रखा हुआ है सीमेंट का, आपके सर के ऊपर गठरी रखी हुई है घास की, आपकी नाड़ बिल्कुल गड़ी हुई है, कहते हैं ना नाड़ गड़ी हुई है ना, और कोई आया और कह रहा बहन ये मुझे दे दे, भाई ये मुझे दे दे, और उसने ले लिया आपसे, कैसा फील होगा आपको? यही तो करना चाहता है परमेश्वर, कह रहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। हालेलुया। आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आमीन। आप चाहते हो ऐसा करने के लिए? हालेलुया। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कह रहा मेरा जुआ ले लो जो सहज है, जिसका बोझ हल्का है। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 68 वचन, 68 और 69। यूहन्ना 6 उसका 68 और 69। हालेलुया। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आशीषें चाहिए, चंगाइयां चाहिए, बरकतें चाहिए, सब कुछ है परमेश्वर के पास, आपको आना पड़ेगा उसके पास। पढ़िएगा यूहन्ना 6 अध्याय 68 वचन। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, और यीशु ने कहा क्या हुआ भाई, कहां गए लोग? कहते हैं प्रभु सब चले गए। तो यीशु ने कहा भाई तुम भी चले जाओ। तो क्या शमौन पतरस कह रहा है, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर और कहां जाए? पढ़िएगा आगे 69 भी। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कह रहा हमने विश्वास किया और जान गए हैं परमेश्वर का पवित्र जन
यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने कहा अगर तुम्हें ऐसे ही विश्वास नहीं होता कि मैं उद्धार करता हूं, मैं परमेश्वर हूं, क्या मेरे कामों को देखकर विश्वास कर लो? हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? मेरे काम को देख के विश्वास कर लो। हालेलुया। ये कैंसर कैसे गायब हो गया? इसे देख के विश्वास कर लो कि परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने तो किया नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता भाई। किसने किया? यीशु ने किया है। कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाए? कई बार लेकिन हम कोशिश करते हैं परमेश्वर को छोड़कर दूर जाने। आज परमेश्वर के पास लौट आओ, आज पिता के पास लौट आओ, अंगीकार करते हुए, तौबा करते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपने पापों को छोड़ते हुए, ताकि आपके परिश्रम का फल आपको मिल सके। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, सब दिन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। ओ रबंद खाला बंद खोरी अंदर नमस्सा। बदल दे हरे के मनों को, जीवनों को, दिलों को, मनों को। तेरे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह, वो उड़ाऊ पुत्र पिता के पास लौट आया, पिता के पास लौट आया, पिता के पास लौट आया। आज पिता के पास लौट आओ। वो अपनी बाहों को फैलाकर खड़ा और कह रहा, मेरे बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं आप चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज यीशु के पास आ जाओ। वो आपको अपने गले से लगाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपको नए वस्त्र पहनाएगा। नए वस्त्र का मतलब है आपके पापों को दूर करके आपको पवित्र करेगा। जीसस। एक कोढ़ी के बारे में लिखा है, वो यीशु के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज बोलो, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे पापों से निकाल सकता है, नशे से आजाद कर सकता है, कर्जों से मुक्त कर सकता है, मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। आज अपने मुंह को चुप ना रखो, आज बोलो, तू चाहे तो मुझे कर्जों से, पापों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से आजाद कर सकता है। और लिखा, जब वो कोढ़ी ऐसे प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और लिखा है, उसका कोढ़ उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं चाहता हूं तू चंगी हो जा, मैं चाहता हूं तू पापों से आजाद हो जा। वो कह रहा, मैं चाहता हूं तू कर्जों से आजाद हो जा, तू बीमारियों से आजाद हो जा। वो कह रहा, मैं चाहता हूं। और लिखा, उस कोढ़ी का कोढ़ उसी घड़ी चंगा हो गया। आज इसी समय जब आप प्रार्थना कर रहे हो और कह रहे हो, प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे आजाद कर सकता है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के कपड़े को छू लिया। वो अपने मन में कहती थी, मैंने अगर उसके वस्त्र को ही छू लिया, मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उसका लहू बहना उसी घड़ी बंद हो गया और वो चंगी हो गई। आज यीशु मसीह की वही सामर्थ्य, वही आग, वही अभिषेक हमारे बीच में मौजूद है। उसने कहा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, मैं तुम्हारे बीच में चला और फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। आज उसे छू लो और आजाद हो जाओ। यीशु के बारे में लिखा है, वो एक नगर में होकर जा रहा था और सड़क के किनारे एक अंधा बैठकर भीख मांग रहा था। आज शायद आप अंधे तो ना हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हो सकता है आपको कर्जों से मुक्ति चाहिए, आपकी बीमारी डिफरेंट हो सकती है, आपकी जरूरत डिफरेंट हो सकती है।
और लिखा है उस अंधे ने पूछा, भाई यहाँ से कौन जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? और लोग कहने लगे, यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहा है। और लिखा है जैसे ही उस अंधे ने ये सुना कि आज यीशु यहाँ से गुजर रहा है, उसने सुन रखा था कि यीशु बीमारों को चंगा करता है, लेकिन अब वो अंधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज मेरे प्रियो आप भी कहो, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। पुकारो आज यीशु मसीह को। और लिखा जब वो अंधा जोर जोर से पुकारने लगा, जोर जोर से कहने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर, उसकी आवाज को यीशु ने सुन लिया। आज यीशु मसीह आपकी आवाज को भी सुन रहा है। और लिखा यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था, वो जाते जाते रुक गया, वो ठहर गया और कहने लगा, वो कौन है जो मुझे पुकार रहा है? आज यीशु आपके पुकारने को सुन रहा है। इधर उधर देखने का समय नहीं है। अपने हाथों को उठाकर पुकारो यीशु मसीह को और कहो, यीशु मुझ पर दया कर। मुझे नहीं पता आपकी फाइट क्या है, मुझे नहीं पता आपकी लड़ाई क्या है, मुझे नहीं पता आपकी जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे। आज अपने मुंह को खोलो और बोलो, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लिखा यीशु रुक गया और उस अंधे के पास आया और उससे पूछने लगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने कहा, देखने लगे। और लिखा उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। ओ जीसस, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कमर में बंधन टूट रहे हैं, कमर में। मुझे नहीं पता कोई बेल्ट भी लगाता है क्या दर्द के कारण? अगर आप बेल्ट भी लगाते हैं बेल्ट, तो वो बंधन टूट रहे हैं आपकी कमर से। मैं बिल्कुल आजाद होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो। ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, आत्मा से भरने का टाइम है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, वो आपको छूना चाहता है। लेकिन उस अंधे ने जब पुकारा और कहा, हे यीशु, अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में पुकारो सब जन और कहो, हे यीशु। पुकारो 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 पुकारो, जो आपको चाहिए मांगो, बोलो बोलो, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर बीमारियों से, पापों से, बंधनों से, श्रापों से, कर्जों से, नशों से, व्यभिचार से। मांगो 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 मांगो। अपने मुंह को खोलो 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 और मांगो। सब कुछ होता है यीशु मसीह तेरा लहू जब धोता है। धुल 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 जाए, 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 धुल जाए। फादर फादर फादर। उस अंधे को आपने चंगा कर दिया, उस कोढ़ी को आपने शुद्ध कर दिया। आप ही नहीं कर रहे हैं लॉर्ड।